हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है नंबर 6 वाले लोगों के लिए। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, वो नंबर 6 के लोग हैं। और आज हम बात करेंगे कि नंबर 6 वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जॉब, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ एंड लव एंड रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से। नंबर 6 जो है, उनके लिए साल 2025 एक बैलेंस और हार्मनी का साल होगा, जिसमें आपको यूनिवर्सल नंबर 9 की क्लोजर और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी के साथ ब्लेंड करके आगे बढ़ना होगा। तो नंबर 6 के लोग जो हैं वो नेचर से नर्चरिंग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, और उनकी एस्थेटिक सेंसिबिलिटी और पीपल ओरिएंटेड अप्रोच जो है उन्हें दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करती है। इस साल आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले बहुत शुभ मुहूर्त है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाऊं और अपलोड करूं, ये आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप इनका जल्दी से फायदा उठा सकें। अच्छा, एक बात और, आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने वीकली प्रिडिक्शंस बनाने शुरू कर दिए हैं बर्थ नंबर के हिसाब से, जिनमें हम इन 4 कैटेगरीज की बात करते हैं: जॉब, फाइनेंसेस, हेल्थ एंड लव एंड रिलेशनशिप्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर रहे हैं। वीकली प्रिडिक्शंस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कर लिया सब्सक्राइब, अब चलते हैं आगे। 2025 में नंबर 6 वाले लोगों के लिए ऐसे जॉब रोल्स की अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी जो क्रिएटिविटी, लीडरशिप और लोगों को साथ जुड़ने पे आधारित हो। तो अगर आप फाइनेंस में काम करते हैं, अगर आप हेल्थ केयर में काम करते हैं, अगर आप एचआर, एजुकेशन या क्रिएटिव फील्ड्स जैसे डिजाइन, राइटिंग और मीडिया में काम करते हैं, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज के चांसेस बहुत मिलेंगे इस साल। यूनिवर्सल नंबर 9 जो है वो पुराने कामों को खत्म करके नए कामों पे ध्यान देने के लिए, फोकस करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो बेस्ट टाइप्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी होंगी नंबर 6 के लिए साल 2025 में? क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन या इवेंट मैनेजमेंट, पीपल ओरिएंटेड रोल, एचआर मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस में जो लोग हैं, नर्सिंग, काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी, मेंटल सपोर्ट, डॉक्टर्स, सर्जन्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जो लोग हैं, टीचर हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, वर्कशॉप फैसिलिटेटर है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कंटेंट बनाते हैं, अगर आप बैंकिंग में हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स हैं और वेल्थ एडवाइजर्स हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। अब बात करते हैं कि बेस्ट मंथ्स क्या होंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो फरवरी के महीने में जॉब हंट के लिए बहुत प्रोडक्टिव मंथ है फरवरी का महीना। तो बहुत फोकस करें उस टाइम पे, जॉब साइट्स को देखें, अपना रिज्यूमे तैयार रखें, लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट रखें, नेटवर्क करें लोगों के साथ। जुलाई के महीने में नए प्रपोजल्स और ऑफर्स आपको आने शुरू हो जाएंगे और नवंबर के महीने में एक मीनिंगफुल और स्टेबल रोल आपको मिल जाएगा। तो मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं कि हम नंबर 6 वाले लोग हैं और हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज कब खुलेंगी। तो ये महीने आप नोट कर लीजिए और उसी हिसाब से अपनी मेहनत को चैनलाइज कीजिए। तो मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि आप अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें और ऐसे रोल्स के लिए अप्लाई करें जो आपकी स्किल्स और आपके पैशंस को मर्ज कर सके। जब आप इन रोल्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस और ज्यादा हैं। और हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से मैं दूंगी इस साल आपको 75%। अब बात करते हैं करियर ग्रोथ की, जिसमें आप रहेंगे 80% इस साल। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल नंबर 6 वालों के लिए इनोवेशन और लीडरशिप के नए मौके लाएगा। अगर आप अपने काम को लेकर खुद पर भरोसा रखेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, तो प्रमोशन और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए चांसेस हैं आपके। इस वक्त आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को रिफाइन करेंगे और अपने डोमेन को और इंडस्ट्री नॉलेज को भी आप बढ़ाएंगे। बेस्ट फील्ड्स क्या है आपकी ग्रोथ के लिए? लीडरशिप रोल्स। अगर आप किसी टीम को लीड करते हैं तो आपको नए चैलेंजेस और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस में हैं तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और एस्थेटिक इनपुट्स के लिए आपको ऐसे रोल्स मिल सकते हैं जिसमें आप उन स्किल्स को यूज कर सकें। अगर आप कस्टमर सेंट्रिक करियर्स में हैं, कस्टमर सक्सेस, या फिर आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो ऐसे रोल्स में आपकी छवि जो है वो और मजबूत होगी। सो बेस्ट महीने कौन से हैं करियर ग्रोथ के लिए? मार्च का महीना, ये महीना लीडरशिप और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। जून का महीना स्टेबिलिटी और कोलैबोरेशन का टाइम होगा और अक्टूबर के महीने में स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स या नए टाई अप्स के लिए बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। तो इस साल के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि अपने प्रोफेशनल गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाएं
और अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट रहें। अब बात करते हैं फाइनेंसिस की। इस साल फाइनेंसिस को दूंगी मैं 70% आपके लिए। फाइनेंसिस के मामले में ये साल स्टेडी रहेगा। यूनिवर्सल नंबर 9 की जो एनर्जी है वो आपको पुराने इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करने के लिए और नए ऑप्शंस को अप्रोच करने के लिए गाइड करेगी। तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे कम फोकस करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को देखें। अपनी प्लानिंग इस तरह से करें कि आपका जो है फाइनेंशियल आउटलुक स्ट्रांग हो। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बेस्ट महीने क्या रहेंगे? जनवरी का महीना इस साल की शुरुआत में सेविंग और प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फिर है अगस्त का महीना। इस महीने में इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल ग्रोथ के चांसेस स्ट्रांग है। और दिसंबर के महीने में कोई फाइनेंशियल विंडफॉल हो सकता है, तो अचानक पैसा आ सकता है आपके पास। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अनावश्यक खर्चों से बचें और इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। इस साल डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करें ताकि आप अपना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना सकें। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के मामले में आप रहेंगे 65% इस साल। ये वाला जो साल है ये आपके लिए फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना आपके लिए जरूरी बना देगा। तो आप नर्चरिंग नेचर के होते हो और कभी कभी आप ओवर कमिट कर लेते हो क्योंकि आप किसी को ना नहीं कहना चाहते, सबकी केयर करना चाहते हो, तो जिससे आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन हो सकता है इस साल। तो हेल्थ टिप्स क्या है 2025 के लिए? योगा और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। ये आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। बैलेंस डाइट रखें, प्रॉपर स्लीप पे फोकस करें और अपने मन की शांति को बनाए रखने के लिए किसी फॉर्म की मेडिटेशन या रिलैक्सेशन पे फोकस करें। तो किस महीने इस साल आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा? अप्रैल के महीने में मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन से बचे। जुलाई के महीने में इम्यूनिटी बूस्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और सितंबर के महीने में स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस से बचे इस साल। अब बात करते हैं आपकी लव एंड रिलेशनशिप्स की, जिसमें मैं आपको दूंगी 85% इस साल। तो 2025 में नंबर 6 वाले लोगों को अपना चार्म और कंपैशन यूज करके अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का टाइम मिलेगा। नंबर 9 की यूनिवर्सल एनर्जी पुराने बैगेज को खत्म करके रिश्तों में नए पन्ने लिखने का टाइम है। तो आप देखेंगे कि जो रिलेशनशिप्स पहले स्टेल हो गई थी और जिनको आप मेंटेन करना चाहते हैं, उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उन रिलेशनशिप्स को आप दोबारा से खोलें और उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाएं। आपको एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी मिलेगी, ऑनेस्टी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सिंगल्स के लिए रोमांटिक कनेक्शंस बन सकते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग आपकी और भी स्ट्रेंथन होगी इस साल। बेस्ट महीनों की बात करते हैं। मार्च के महीने में पर्सनल बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगस्त के महीने में रिलेशनशिप कमिटमेंट्स के योग हैं, तो रोका हो सकता है, शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है। नवंबर के महीने में पुराने डिफरेंसेस जो हैं जिन लोगों के साथ है उनको डिसॉल्व होने का मौका मिलेगा। अब इस साल भर के लिए क्या मेरी स्पेशल रेमेडी है या टिप है आपके लिए? अपने घर को एस्थेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रखें। ये आपको मेंटल पीस और प्रॉस्पेरिटी देगा। और दूसरी बात जो मैं सब नंबर्स को बोल रही हूँ, इस साल, ये साल स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करने का, मेंटल हेल्थ पे फोकस करने का बहुत अच्छा टाइम है। लोगों को देने का, सोशल कॉजेज से एसोसिएट होने का ये टाइम है। क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना, तो वो आपके सोल को नरिश करता है, आपके इमोशंस को नरिश करता है। पर एक बात का ध्यान रखें कि दूसरों की इतनी मदद ना करें कि वो आपको मेंटल स्ट्रेस देने लग जाए। 2025 एक ऐसा साल होगा नंबर 6 वाले लोगों के लिए जिसमें आप अपने नर्चरिंग और क्रिएटिव नेचर के कारण अपने भाग्य को जो है, अपने फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकेंगे। ये समय है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हार्मनी और ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि ये साल आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, आपको बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स मिले। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, जिसमें हम बात करेंगे नंबर 7 वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।